तुम्हें क्या चाहिए? एक अजनबी मेरी फिटिंग रूम में आ गया। मुझे यहाँ छुपाओ। मैं कुछ भी नहीं कर सकी क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर वहाँ उसकी तस्वीर लेकर आ गया। मुझे आपका ये फिटिंग रूम चेक करना होगा। मेरी मदद करो। वो अजनबी मदद के लिए मेरी ओर देख रहा था और पर्दा हटाकर कहा कि क्या आप अपनी पोजीशन लड़कियों से मिलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अपना परिचय दीजिए ऑफिसर, ताकि मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सकूं। ये काम कर गया, लेकिन जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले गए, उस अजनबी ने भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसके छूने से मैं कांपने लगी, लेकिन वो बिल्कुल रुका नहीं। दूर रहो। क्या तुम यही करते अगर इस फिटिंग रूम में कोई आदमी होता तो? छोड़ो, मैं जल्दी में हूँ। मुझे फोन करो जानेमन, जो काम अधूरा है हम वो पूरा करेंगे। मुझे तुम्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? देखते हैं, देखते हैं। जब मैं कैश काउंटर के पास गई, तब मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरा वॉलेट चुरा लिया था। उस बदतमीज को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें याद आ रही है ना? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी भी कॉल नहीं करोगी। मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। या तो मेरा वॉलेट वापस दो, या तो तुम्हारी डेट मैं उस पुलिस वाले के साथ अरेंज करूंगी। उसके बाद उसकी अकड़ निकल गई और वो मुझसे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में मिलने के लिए राजी हो गया। कितनी अच्छी जगह है। क्या हम इसे डेट कह सकते हैं? इतने खुश मत हो। मैंने मेरा वॉलेट चेक किया और राहत की सांस भरी। मेरी बॉयफ्रेंड के लिए जो एंगेजमेंट रिंग ली थी वो वही थी। मैंने प्रपोजल की तैयारी करनी शुरू कर दी, लेकिन उस अजनबी ने मुझे टोक दिया। हमें मिले अभी पूरा दिन भी नहीं हुआ और तुम मुझे अभी से प्रपोज कर रही हो। मैं एक अमीर सादे को प्रपोज करने वाली हूँ, ना कि तुम्हें। ये सुनकर उसे शायद बुरा लगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तो क्या हुआ? मैं तो पागल हूँ ना। तुमने अभी अभी मुझे इसी नाम से पुकारा ना। मेरे बॉयफ्रेंड की आवाज सुनते ही मुझे होश आया। मैंने ये सब देखने के लिए तो अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं की है ना। तुम इस बारे में क्या सफाई दोगी जानेमन? तुम्हारे पास 5 मिनट है। मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं उसे ये नहीं बता सकी कि मेरा सरप्राइज तो उसने खा लिया था। मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। जब पूरे रेस्टोरेंट के सामने वो मेरी बेइज्जती कर रहा था, वो अजनबी वहाँ से चला गया। उसके अगले दिन वो अजनबी मेरा कॉल उठा ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे उसे ढूंढने के लिए हर अजीब जगह पर जाना पड़ा। तुम फिर से? तुम मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। जो कल तुमने खाया वो वापस दे दो, फिर मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा कि ये मेरी पुरखों की थी, जो मेरे बॉयफ्रेंड के लिए थी। नहीं दे सकता, वो अभी भी यहाँ पर है। तुम मेरे साथ अच्छे खाने पर चलो और अच्छा समय बिताओ। तुम समझ रही हो ना? मुझे ये सोचकर पछतावा होने लगा कि मैंने इसकी हेल्प की। हमने एक कैफे में बहुत ही तीखा खाना ऑर्डर किया ताकि इसका डाइजेशन तेजी से हो। क्या तुम सीधा हाथ से ही खाओगे? इसे खाने का यही सही तरीका है। वो बहुत स्वीट और रिलैक्स था, लेकिन इसने फिर से इस पल को खराब कर दिया। सुनो, कहाँ खो गई? या मुझसे शादी करने के सपने देख रही हो? बिल्कुल नहीं। वॉशरूम सीधा जाके राइट की ओर है। अभी तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पर मुझे इसका हल पता है। एड्रेनालिन। उसकी इतनी बड़ी बाइक देखकर मैंने बिना हेलमेट के उस पर बैठने से मना कर दिया।
अब नखरे छोड़ो और अगर रिंग चाहती हो तो चुपचाप बैठ जाओ। सोचने दो, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं एक स्टोर से 2 हेलमेट लेकर आई। क्या ये तुम डिज्नीलैंड से चुरा कर लाई हो? मैं ये नहीं पहनने वाला। अपना मुंह बंद रखो। उसने न चाहते हुए भी मेरी बात मान ली और हम निकल गए। डर के मारे मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और मैं उसके एब्स को महसूस कर पा रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, पर तुमने मेरी पसलियाँ तोड़ी तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। उसने बाइक फुल स्पीड से चलानी शुरू की और फिर अचानक रोक दिया। बाइक रुक गई है, हमें गैस भरवाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर गैस कहाँ से ढूंढेंगे बताओ? लेकिन गैस स्टेशन के बजाय वो मुझे एक बार में ले गया। सच कहूँ तो मुझे ही ईंधन की जरूरत थी। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बार में नहीं जाने देता, इसलिए मैंने कई दिनों से नहीं पी थी। मैंने एक के बाद एक गिलास खत्म किया और मुझे चढ़ने लगी। चलो अब ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। जरूर, ट्रूथ। तो अजनबी, ये बताओ कि वो पुलिस तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था? मैंने उसे अपनी बाइक से ओवरटेक किया और शायद वो गुस्सा हो गया। कुछ शॉट्स पीने के बाद मैंने हिम्मत की और डेयर लिया। जवाब देने की बजाय वो मुझे ले गया एक टैटू पार्लर में। मैं ये नहीं कर सकती, सियोंग को ये पसंद नहीं आएगा। उसने पूरे दिन में तुम्हें एक भी कॉल नहीं किया। शांत हो जाओ। मैंने तय किया कि मैं एक छोटा सा ना दिखने वाला टैटू बनवाऊं, लेकिन हुआन ने मुझे टोका। रुको, मैं खुद पसंद करता हूँ, और तुम्हारे शरीर पर कहाँ बनवाना है वो भी। टैटू बनवाते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। होने के बाद मैंने खुद को आईने में देखा और मैं बहुत खुश हुई। ये फूल आजादी की निशानी है। अब ज्यादा फिक्र मत करो। इसी वक्त शुरुआत होती है। मैंने उसके होठों को महसूस किया और मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अगली सुबह मैंने देखा कि मैं उसकी बाहों में थी। मैं खुश थी कि मैंने उस दिन सियोंग को प्रपोज नहीं किया। मैंने कहा था ना कि फिटिंग रूम में जो शुरू हुआ था उसे हम खत्म करेंगे। अचानक मैंने चमकीली चीज देखी। वो मेरी अंगूठी थी। मुझे बाद में पता चला कि उसने वो कभी खाई ही नहीं थी। मुझे तुम्हें उसी वक्त पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। मैं नाराज होकर उस कमरे से बाहर निकली और जब मुझे होश आया मैं हॉस्पिटल में थी। तुम खुशकिस्मत हो कि इतने भयानक एक्सीडेंट से बच निकली। एक्सीडेंट, बहुत सारी चोटें लगी थी। एक नौजवान लड़का तुम्हें यहाँ लेकर आया। वो पूरी रात रूम के बाहर खड़ा था। क्या उसे बुलाऊं? मुझे यकीन था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड सियोंग है, लेकिन मैं गलत थी। उसे कह दीजिए कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती। मैं पूरा दिन सियोंग के कॉल का इंतजार करती रही, लेकिन वो शाम को ही वापस लौटा। कितनी भयानक लग रही हो। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसका चेहरा खराब हो। नए चेहरे के लिए कितना खर्च होगा? ये सुनने के बाद मुझे उसके साथ रहने का मन नहीं था। अब हमारे बीच सब खत्म। मैंने देखा ही नहीं कि हुआन कमरे के अंदर आ गया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पहले तुम्हें जानने के लिए मैंने झूठ बोला था, लेकिन उसके बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया। बाद में पता चला कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था।
अगर तुम अभी भी उस अमीर लड़के से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। शायद अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसने मुझे आजादी से जीना सिखाया। प्यार की भीख उनसे मत मांगिए जो आपको प्यार नहीं कर सकते। आसपास देखिए, शायद आपके पास वो पहले से ही है जो आपको खुश कर सकता है।